जी, मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको ऑटोमेटिक गाड़ी पर ईंधन कम खर्च करने के हवाले से एक डिटेल वीडियो बनाकर दे रहा हूं, जो कि गाड़ी चलाकर आपको मैं स्पीड मीटर और आरपीएम मीटर पर ये साबित करूंगा कि ये गाड़ी गियर शिफ्ट कैसे करती है और गियर शिफ्टिंग के दौरान इसका उतार चढ़ाव कैसे बनता है। ये पूरी तफसीली वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने एक मैनुअल गाड़ी की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने गियर शिफ्टिंग और ईंधन के खर्च के हवाले से पूरी डिटेल बताई थी। तो उसके बाद बहुत से लोगों का इसरार था कि आप ऑटोमेटिक गाड़ी में ईंधन कम खर्च करने के हवाले से कोई वीडियो बनाकर हमें दें। तो मैंने वो वीडियो मुकम्मल बना ली है। अब मैं आपको वो गाड़ी चलाकर आरपीएम मीटर और स्पीड मीटर पर उसकी जो डिटेल है वो सारी आपको तफसील के साथ बताऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखकर ऑटोमेटिक गाड़ी में ईंधन के खर्च को कम करने का तरीका अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो आप पूरी देखिएगा। एंड पर सही मायनों में पेट्रोल कम खर्च करने के हवाले से गियर शिफ्टिंग की जो तरतीब बताई गई है उस पर आप तवज्जो दीजिएगा और उसे देखेंगे आप, तो आपको गाड़ी तेल कम खर्च कैसे करती है ये बात सारी आपको सही तरह से समझ में आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखकर अपनी ड्राइविंग को और ड्राइविंग के ऑटोमेटिक गाड़ी के चलाने के हवाले से जितने आपके जहन में डाउट हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर ड्राइवर ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने वाले इन चीज़ों पर गौर ही नहीं करते जिन चीज़ों पर तवज्जो मैंने दिलाई है आज। तो उसके बाद आपको ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी कि गाड़ी का पेट्रोल का खर्च किस तरह से कम किया जा सकता है और किस तरह चलाने से गाड़ी का पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है। ये सारी तफसील आपको गाड़ी चलाकर और स्पीड मीटर और आरपीएम मीटर पर ये पूरी डिटेल में दिखाऊंगा। हर गाड़ी के इंजन की पावर मुख्तलिफ होती है, कोई 1000 सीसी, कोई 1500, कोई 2000 सीसी। तो उसके हवाले से आरपीएम की डिटेल भी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। ये जो होंडा सिटी गाड़ी है, ये तमाम गियर जो है वो 2000 आरपीएम के अंदर अंदर शिफ्ट कर लेती है। तो वापसी पर जब ये मीटर आता है तो पहले गियर जब चेंज करती है तो 1100 से उठता है, दूसरा गियर जब चेंज करती है तो 1200 से उठता है, तीसरा गियर चेंज करती है तो 1300 से उठता है, चौथा गियर जब चेंज करती है तो 1400 से उठता है, और पांचवा गियर जब चेंज करती है तो 1500 से उठता है आरपीएम वापस आकर। तो 2000 तक तकरीबन ये गियर सारे शिफ्ट कर लेती है। पहले दूसरे गियर में तो ये 2000 से भी आरपीएम से भी पहले गियर शिफ्ट कर लेती है, लेकिन ऊपर के जो गियर हैं चौथा और पांचवा, उस वक्त ये 2000 आरपीएम तक पूरा जाकर फिर वापस आ, आती है गियर शिफ्ट करके। तो मैं ये सारी डिटेल पूरी तफसील के साथ आपको वीडियो की शक्ल में अभी दिखाता हूं। तो चलते हैं रोड पर गाड़ी लेकर। ये देखो जी, ऑटोमेटिक गाड़ी है मेरे पास होंडा सिटी। मैं अब आप इसको डी गियर पर चलाकर दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये सारे गियर आरपीएम के ऊपर किस तरह यानी कि चेंज करती है और आरपीएम की पोजीशन क्या होती है। यानी पहले गियर पर आरपीएम जब बदलती है अपनी पोजीशन, और दूसरे गियर में आरपीएम अपनी पोजीशन बदलता है, तीसरे गियर में अपनी पोजीशन बदलता है, और किस स्पीड पर और किस आरपीएम पर। मैं आपको ये पूरी तफसीली वीडियो बनाकर दिखाऊंगा जिससे कि आपको ये सारी बात समझ में आएगी। तो चलते हैं। मैंने अब ये डी गियर पे गाड़ी चला दी है। अब आपको मैं मीटर पर दिखाता हूँ कि ये कितनी स्पीड पर गियर चेंज करता है, फिर उसके बाद आपको इसके पेट्रोल कम और ज़्यादा के हवाले से मालूमात देंगे। ये देखें जी, ये तकरीबन 20 के करीब गई हुई तो इसने खुद ब खुद गियर चेंज किया। ये आरपीएम नीचे आ गया, आपने देखा होगा। ये अब 40 के करीब गई हुई तो आरपीएम फिर नीचे आ गया। अब ये तकरीबन 1400 के करीब इसने वापस आया है और 2000 के करीब इसने गियर चेंज किया। तो मैं अभी आपको तीसरा गियर चेंज करके दिखाता हूँ। ये 60 के करीब गया, तकरीबन 58 की स्पीड थी
तो ये तीसरा गियर इसका चेंज हो गया। तो जैसे आरपीएम नीचे आए इसका मतलब है गाड़ी ने गियर शिफ्ट कर लिया है। इस वक्त गाड़ी चौथे गियर में है। ये आपके सामने 60 की स्पीड है और तकरीबन 1300 आरपीएम के करीब करीब आरपीएम है और 60 की स्पीड है। तो इस पर ये जाहिर हुआ कि 1300 आरपीएम पर ये 60 की स्पीड पर गाड़ी चल रही है। अभी ये ऊपर जाएगी चौथे गियर के लिए, चौथे गियर में पांचवा गियर लगने के लिए। तो फिर इसकी डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या करती है। ये अब गाड़ी ने पांचवा गियर 80 पर चेंज किया है। आपने देखा आरपीएम बिल्कुल नीचे आ गया, यानी कि पहले आरपीएम इसका 2000 तक था, अब ये 1600-1700 पे आ गया। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हर गियर चेंज होने के बाद 100 आरपीएम ऊपर बढ़ाती जाती है गाड़ी। तो गाड़ी ने गियर चेंज नहीं किया, उसी पांचवें गियर में ही रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि 70 की स्पीड तक अगर गाड़ी का आप पाँव उठाते हैं तो 70 की स्पीड से ऊपर भी ये गाड़ी पांचवें गियर में ही चलती रहती है। तो ये अभी आप देखेंगे फिर आरपीएम ज़्यादा डाउन हो गए, ये 60 पे आ गई। तो यहाँ पर ये गियर इसने अब चेंज कर लिया। ये अब चौथे गियर में आ गई है गाड़ी। आपने देखा हल्का सा आरपीएम डाउन हुआ था तो चौथे गियर में गाड़ी आ गई। अब ये चौथे गियर में है तकरीबन गाड़ी। अभी ये 2000 आरपीएम से ऊपर जाएगी। ये अब पांचवा गियर लग गया। 80 की स्पीड के करीब जाकर पांचवा गियर शिफ्ट हो जाता है। मेरा ख्याल है कि आपको ये गियर शिफ्टिंग के हवाले से पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी। और ये वापसी पर जैसे जैसे अब मैंने एक्सीलरेटर उठा दिया तो अब ये 60 पर सुई आएगी तो फिर ये आरपीएम हल्का सा झटका लेगा, जिसका मतलब होगा कि गाड़ी गियर शिफ्ट कर गई है। देखिए जी, अब हम दोबारा से ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं। अब गाड़ी जैसे ही 20 की स्पीड पर जाएगी तो ये आरपीएम नीचे आएगा। ये आ गया, ये देखा आपने, ये तकरीबन 1000-1200 पे आ गया। तो इसने गियर चेंज कर लिया है, यानी अब दूसरे गियर में है। अब मैं दूसरे गियर में इसकी स्पीड पूरी करूंगा तो ये अब इसने तीसरा गियर चेंज कर लिया 35 पर, यानी 35 की स्पीड पर तीसरा गियर इसने गाड़ी ने ले लिया। अच्छा, अब मैं बिल्कुल आराम से इसको उठाता हूं जिससे कि तेल का खर्च कम हो। मैं पेट्रोल के खर्च कम की हवाले से ये वीडियो बना रहा हूं। अब मैंने ये देखो, ये 55 पर गाड़ी ने अब गियर चेंज कर लिया। तो ये आपको बात सारी समझ में आ रही होगी। तो इसी तरह हल्का एक्सीलरेटर देकर आप गाड़ी को अगर चलाएंगे तो ये जो है कम स्पीड पर गियर चेंज कर लेगी। ये देखें, ये अब 70 पर इसने गियर चेंज कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लो पैर देने से गाड़ी कम आरपीएम पर गियर चेंज कर लेती है। जितना कम आरपीएम पर ये खुद ब खुद गियर चेंज करेगी तो इसका मतलब होगा कि गाड़ी का ईंधन कम खर्च होगा। लेकिन अगर हम पैर दबा कर देंगे तो फिर ये ऊपर, ज्यादा ऊपर जाकर गियर चेंज करेगी। वो भी मैं आपको अभी पूरी डिटेल बताता हूँ। ये 4 गियर आपके सामने मैंने शिफ्ट किए। अब ये 5वें गियर में है लेकिन 1500-1600 आरपीएम पर चल रही है। अच्छा, मैं अब आपको गाड़ी को जरा खींच कर गियर लगा के दिखाता हूँ। ये मैंने स्लो मूव गियर लगाए तो आपको ये सारी बात समझ में आ गई। अब मैं इसको जरा पिक देकर गियर लगाऊंगा, फिर आप देखना कि ये क्या करती है, जिससे कि ईंधन का खर्च बढ़ता है और कम होता है। मैं उस हवाले से कर रहा हूँ। तो ये अब डी गियर में हूँ, गाड़ी मेरी 0 पर है। अब मैं रेस दे रहा हूँ जरा दबा के। ये देखो, ये 2500 पे जाके इसने आरपीएम चेंज किया। दूसरा गियर चेंज किया इसने 2000 आरपीएम पे। अब मैं तीसरे गियर में जरा स्पीड दे रहा हूँ, ये गियर चेंज नहीं कर रही। देख रहे हैं आप, ये 80 पर पहुंच गई। ये अब जाकर इसने गियर चेंज किया, हालांकि ये चौथा गियर चेंज हुआ है 80 पर जाकर। सिर्फ क्या है कि मैंने पिक इसको ज्यादा दिया। जब मैं पिक ज्यादा देता हूं तो गाड़ी का सेंसर गाड़ी को बताता है कि ड्राइवर गाड़ी को भगाना चाह रहा है। तो गाड़ी को ड्राइवर अगर भगाना चाह रहा है तो गाड़ी फिर गियर चेंज नहीं करती। गियर चेंज क्यों नहीं करती? जैसे ही मैं पैर भर के दूंगा, अब 2000 आरपीएम पे
ये इसने गियर चेंज कर लिया चौथा। स्लो अगर पैर देंगे आप हल्का हल्का तो गाड़ी गियर चेंज करती जाएगी, अगर आप दबाकर पैर देंगे तो गाड़ी गियर चेंज नहीं करेगी। गाड़ी अब दूसरे गियर में है, मैं यहीं पर इसको दबा के पैर दूंगा तो ये 40 से ऊपर जाकर गियर चेंज करेगी, पहले नहीं करेगी, क्योंकि गाड़ी को ये समझ में आ जाएगा कि ड्राइवर गाड़ी को भगाना चाहता है। ये मैंने अब ये देखे 300 पे चला गया, ये अब जाकर गियर चेंज किया उसने। जैसे जैसे आप गाड़ी को पिक देकर, यानी गाड़ी को पिक देकर अगर आप गियर चेंज करवाएंगे तो ये ऊपर जाकर गियर चेंज करेगी। अगर आप इसको पिक नहीं देंगे, आराम से इसको गियर चेंज करवाएंगे तो फिर ये गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गियर लेगी। ये अब गाड़ी तकरीबन 150 आरपीएम पे है, तो ये इसका मतलब है चौथे गियर में है। तो मैं यहीं आपको दिखाता हूँ गाड़ी फुल तीसरा गियर लगा कि मैं यहाँ पर इसको रेस देने लगा हूँ। ये देखो मैंने रेस दिया, गाड़ी ने फौरन तीसरा गियर उठा लिया और ऊपर सुई चली गई, यानी आरपीएम ऊपर चले गए, यानी इंजन की रेस अचानक से बढ़ गई। तो इस तरह गाड़ी को जब आप पिक देते हैं तो फिर गाड़ी जो है ऊपर वाला गियर छोड़ के नीचे वाले गियर में आकर जोर लगाती है, इसका मतलब यूं समझें। तो ऑटोमेटिक गाड़ी खुद ही सेंस कर लेती है कि अब ड्राइवर क्या चाहता है। मिसाल के तौर पर आप किसी जगह से जल्दी गुजरना चाहते हैं और आप किसी भी गियर में हैं, तो आप एक्सीलेटर देंगे तो उस वक्त ज्यादा स्पीड में चलने वाला गियर खुद ब खुद गाड़ी चेंज कर लेती है। तो अच्छा तीसरे गियर में है, आपने पैर दे दिया तो वो 60 के करीब जाकर उसने चौथा गियर लगाना है, तो वो फिर गियर नहीं लगाएगी, फिर वो उसी गियर में ही उस जगह से निकलेगी। जब तक आप के पैर में कोई नरमी नहीं आएगी, उसको ये पता नहीं चलेगा कि इसने अब गियर जो है उस जगह से गुजर गया है जिस जगह से ये जल्दी में गुजरना चाहता था। तो यानी मैं अब इस स्पीड पे जा रहा हूँ, मैं अभी इसको एक्सीलेटर दूं ना, ये अब गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल पे, एक्सीलेटर मैंने दिया हुआ है 60 पे चल रही है, अभी मैं इसको एक्सीलेटर दूं तो ये तीसरे गियर में आ जाएगी। अब इस वक्त चौथे गियर में है, ये देख रहे हैं आरपीएम इसका 1200-1300 पे है, ये चौथे गियर में है। अब मैं ये दिया, ये गाड़ी ने तीसरा गियर चेंज कर लिया और तीसरे गियर में पिक पकड़ गई, आरपीएम एकदम ऊपर चढ़ गया। आरपीएम एकदम ऊपर तभी चढ़ेगा जब नीचे वाला गियर गाड़ी लेगी, चौथे गियर में गाड़ी एकदम पिक नहीं पकड़ सकती। अब उसको ये पता चल गया कि ड्राइवर जो है वो अब गाड़ी को यहाँ जल्दी से भगा के निकालना चाहता है, तो उस वक्त वो फौरन गियर नीचे ले लेती है। ये देखा आरपीएम फिर ऊपर चढ़ गया, मैंने सिर्फ पैर दबाया और आरपीएम एकदम ऊपर चढ़ा। तो एकदम ऊपर आरपीएम तीसरे गियर में चढ़ा है, चौथे गियर में एकदम आरपीएम ऊपर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि गाड़ी को ये पता चल गया कि ड्राइवर जो है यहाँ से गाड़ी जल्दी निकालना चाहता है, तो फौरन गाड़ी पहले नीचे वाले गियर में आ जाती है, क्योंकि चौथे गियर में तो वो एकदम से गाड़ी को पिक नहीं दे सकती, तो वो तीसरा गियर लगा के गाड़ी को उठा देती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये गियर शिफ्टिंग के हवाले से आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बना के पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये गाड़ियाँ करती क्या हैं और इनके ईंधन का खर्च कम कैसे होता है। तो तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।